महेश भट्ट के पीछे परवीन बॉबी भरी बारिश में बिना कपड़ों के दौड़ पड़ी। ये एक किस्सा जरूर है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से महेश भट्ट ने काला जादू करके या फिर किस तरह से मार दिया परवीन बॉबी को। यस, ये बहुत बड़ा खुलासा है। किसने किया, क्या किया, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा और महेश भट्ट की पूरी लाइफ की स्टोरी आपको पता चलेगी कि जिस इंसान को आप लोग फिलोसोफर कहते हैं, वो इंसान किस तरह से काला जादू या ऐसी घटिया चीजें करके क्या क्या करता है लोगों के साथ। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी रिया चक्रवर्ती के साथ देके सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या महेश भट्ट ने किया, ये भी आपने व्हाट्सएप चैट में देखा है। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के साथ जितने थे, उससे कई ज्यादा सुशांत के बारे में महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती के थे। सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक किस्सा था महेश भट्ट की लाइफ का, लेकिन उससे पहले लॉरेन नाम की लड़की से महेश भट्ट को प्यार हो गया, उनसे उसने शादी की। उसके बारे में राहुल भट्ट और पूजा भट्ट उनके बेटे और एक बेटी थी। ये चलते हुए परवीन बॉबी को देख के, उनकी एक स्माइल देख के परवीन बॉबी के प्यार में महेश भट्ट गिर गए और उसके बाद उनको मनाया। पीछे पड़े महेश भट्ट, परवीन बॉबी नहीं पट रही थी, लेकिन बाद में क्या कैसा किया महेश भट्ट ने, काला जादू या क्या, लेकिन उसके बाद महेश भट्ट को परवीन बॉबी पट गई। 3 साल तक ये रिलेशनशिप चला और उसके बाद ये किस्सा हुआ उनके ब्रेकअप का कि एक दिन दोनों साथ में ही रहने लग गए थे। 3 साल दोनों साथ में लिव इन में रह रहे थे, लेकिन एक दिन महेश भट्ट उनके कमरे में गए और एसी बहुत जोर से चल रहा था। उस एसी के चलते हुए महेश भट्ट को ठंडी लग रही थी, तो महेश भट्ट ने बोला कि मैं एसी बंद करो या तो मैं बाहर जा रहा हूं। तो महेश भट्ट बाहर चले गए, लेकिन परवीन बॉबी उस समय बिना कपड़ों के थी और उसी समय महेश भट्ट को रोकने के लिए पीछे गिर गई और फिर महेश भट्ट नीचे चले गए और उनको बिना देखे सीधा चले गए और बाहर बारिश हो रही थी। बिना कपड़ों के परवीन बॉबी महेश भट्ट के पीछे पड़ी गई और दौड़ पड़ी थी। लेकिन ऐसे कई सारे किस्से महेश भट्ट ने ई टाइम्स में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया। यस, अब इस सच्चाई कितनी है, कोई लड़की इनके पीछे बिना कपड़े के दौड़ पड़ी। वाह, कुछ तो सच्चाई आपको लगती है इसमें, कुछ भी सच्चाई 1%। हाँ, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अब ये सच्चाई जानने के बाद कई सारे लोगों ने महेश भट्ट को कहा कि नहीं, परवीन बॉबी को छोड़ दो। तो परवीन बॉबी को महेश भट्ट ने छोड़ा और उसके कुछ सालों बाद 2005 में 50 साल की उम्र में परवीन बॉबी अपने कमरे में मरी हुई पाई जाती है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अगर सच्चाई जानी जाए, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप चैट वगैरह नहीं थे, फोन ट्रंक कॉल होते थे और महेश भट्ट के पास बहुत सारी फौज थी, क्योंकि महेश भट्ट अच्छे उस समय के सुपरहिट डायरेक्टर थे और बहुत सारी फौज थी उनके पास। तो आपको क्या लगता है, परवीन बॉबी की ये मौत थी, आत्महत्या थी या हत्या थी? लेकिन इसके बाद उन्होंने शादी की सोनी राजदान से और उसके बाद उनको 2 बेटियां हुई, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। तो अगर आप सोचते हैं कि आलिया भट्ट और पूजा भट्ट बहनें हैं, ऐसा नहीं हो, दोनों अलग अलग मां से है। आप बताता हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। व्हाट्सएप चैट जो रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ थी, वो सारी की सारी सुशांत से रिलेटेड थी, जब वो सुशांत के रिलेशनशिप में थी। एक बार भी ये नहीं कहा महेश भट्ट ने उस व्हाट्सएप चैट में कि अपना करियर देखो या अपने लिए या कुछ करो या अपने खुद के बारे में महेश भट्ट ने नहीं कहा, सिर्फ सुशांत के बारे में। क्योंकि सड़क 2 की स्क्रिप्ट सुशांत ने रिजेक्ट कर दी थी और उसके बाद महेश भट्ट का ईगो इतना ज्यादा हुआ कि उसके पीछे पड़ गए, रिया चक्रवर्ती को पीछे लगा के। व्हाट्सएप चैट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती को बहुत सारी चीजें करने को बोलते हैं। अरे सुशांत के साथ व्हाट्सएप चैट इतने नहीं है जो तुम्हारे साथ लिव इन में है, लेकिन एक इंसान जो ऑलरेडी कितना सारा बुढ़ा है, उसके साथ उसकी बात सुन के आप ये व्हाट्सएप चैट कर रही हो। आपको क्या लगता है पूरा महेश भट्ट के बारे में? क्योंकि आपने सारी स्टोरी सुन ली, परवीन बॉबी के बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।